स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो छिंदवाड़ा से है। 9 बच्चों की मौत के मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। डॉक्टर ने कई और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक प्रिस्क्राइब की थी और एनडीटीवी पर मृतक बच्चे के परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा से 9 बच्चों की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यह खुलासा हुआ है कि डॉक्टर ने कई और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है प्रिस्क्राइब की थी और एनडीटीवी पर मृतक बच्चे के परिजनों ने इसका खुलासा किया है। तो देखिए, कई बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब हुई, सर्दी जुकाम बुखार की जब शिकायत उन्हें आई, जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कई और बच्चों को इसी तरह की जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है ये प्रिस्क्राइब की थी और एनडीटीवी पर मृतक बच्चे के परिजनों ने बड़ा खुलासा यहां पर किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, 9 बच्चों की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला, एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि डॉक्टर ने कई और बच्चों को यही सिरप प्रिस्क्राइब की थी। क्या कुछ मृतक के परिजनों ने एनडीटीवी से कहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अपडेट है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उन्होंने बच्चों को, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये प्रिस्क्राइब की है दवाई और उसके बावजूद जो स्थिति बनी वो सामने, वो काफ़ी आश्चर्यजनक थी। देखिए, मैं आपको जो दिखा रही हूँ, 17 अगस्त की ये प्रिस्क्रिप्शन है। 17 अगस्त को यहाँ पर जब डॉक्टर के पास दिव्यांश को लेकर गए, दिव्यांश की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और उस दौरान उसको सर्दी थी, जुकाम थी, फीवर आ रहा था। लेकिन जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने नीचे आप यहाँ देखेंगे कोल्ड ड्रिंक सिरप प्रिस्क्राइब किया था। ये कोल्ड ड्रिंक सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी जो है उन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया था और उनके प्रिस्क्राइब करने के बाद माता पिता जब उसको घर लेकर आए तो उसको 2 से 3 दिन तक ये सिरप दिया गया। 2 से 3 दिन तक ये सिरप देने के बाद भी दिव्यांश की हालत नहीं सुधरी, जिसके बाद उसे एक और डॉक्टर के पास लेकर गए, सीधा छिंदवाड़ा। पहले परासिया में दिखाया था, जो यहीं से पास में जुड़ा हुआ है, वहां पर प्रवीण सोनी ने सिरप दिया था, लेकिन हालत नहीं सुधर रही थी, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा लेकर गए। छिंदवाड़ा में डॉक्टर को दिखाया, जो कि 23 अगस्त की थी। 23 अगस्त को दिखाने के बाद उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया था। पूरी रात उसको भर्ती रखा और उसके बावजूद उसकी हालत नहीं सुधरी, जिसके बाद उसको सीधा लेकर रेफर किया गया नागपुर। नागपुर में उसका इलाज जारी था। नागपुर में करीब 7 दिन वो भर्ती रहा, हर दिन उसका डायलिसिस होता रहा और उसके बाद 1 तारीख को वो अपनी लड़ाई हार गया और उसकी मौत हो गई। देखिए, उसके माता पिता दोनों हमारे साथ है, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या वो कहेंगे और किस तरह की स्थिति बनी थी, जिसके बाद दिव्यांश को वो लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सबसे पहले प्रवीण सोनी के पास लेकर पहुंचे थे। भैया, कौन सी तारीख की बात थी, क्या हुआ था, क्या सिम्टम्स थे, क्या हो रहा था दिव्यांश को, जिसके बाद आप उसे प्रवीण सोनी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे? जी, उसको 16 तारीख को नॉर्मल बुखार आया था, तो हमने 17 तारीख को प्रवीण की सोनी के यहाँ लेके गए थे परासिया। तो उनने सायरप और टैबलेट दिए, दो दिन तक उनको खिलाया तो बच्चे का बुखार आना जाना कंटिन्यू रहा। तो हमको आराम नहीं दिखा तो 20 तारीख को फिर लेके गए उसी के पास। तो उनने 2 दिन की वो एक सायरप, ये कोल्ड ड्रिंक, ये मेरे हाथ में रखा है, इसी को दिए थे और टैबलेट दिए थे। 2 दिन तक उसको पिलाए तो 23 तारीख को बच्चे ने 12 बजे रात से उल्टी आना उसको चालू हो गई जी। तो 23 को फिर हमने उसको छिंदवाड़ा लेके गए, वहाँ पे रात भर भर्ती रहा बच्चा विवांता हॉस्पिटल में। तो 24 तारीख को बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई, तो डॉक्टर साहब ने उनको सीधे नागपुर रेफर कर दिए 24 तारीख को। बिल्कुल, देखिए, उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जब उसको नागपुर लेकर गए तो फिर स्थिति कैसी थी, क्या हो रहा था दिव्यांश? कुछ नहीं बोल रहा था ना, कुछ खा पी नहीं रहा था, दर्द बता रहा था, हाथ पैर में दर्द, कमर में, सिर में, पेट में दर्द बताता था, हाथ पैर में उसको मम्मा बोलता था, बस ऐसे ही बोलता था और खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था। 24 तारीख से वो वहाँ पर भर्ती था, उसके बाद क्या वहाँ पर भी उसे कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया था? नहीं, वहाँ पे कोई सायरप नहीं दिए गए। उन्होंने बोला कि बच्चे की यूरिन बंद हो गई है, इसका डायलिसिस करना पड़ेगा। तो उनने फिर 26 तारीख से रोज उनका डायलिसिस किए। कितने घंटे डायलिसिस चलता था? इस फर्स्ट दिन 1 घंटे का हुआ, सेकंड दिन 1.5 घंटे का, फिर थर्ड दिन 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, ऐसे रोज टाइमिंग बढ़ा रहे थे डायलिसिस की। कितने दिन तक डायलिसिस चला? उसका 60 डायलिसिस हुआ। 60 डायलिसिस हुआ। क्या जो नाम है दिव्यांश का वो एडेड है उस लिस्ट में? क्या उस लिस्ट में उसका नाम मेंशन है जिसमें बच्चे जिनकी मौत हुई है उनकी सूची जारी की है? नहीं, अभी तक उसका नाम नहीं आया मैम। कितना खर्चा हुआ अभी तक आप लोगों का? वो 7 लाख करीब का हुआ है।
जी, जो 7 लाख का खर्चा हुआ वो पैसे कैसे जुटाए आपने? आप बता रहे थे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है हमारी आर्थिक स्थिति, और हमने सब लोगों से कर्ज लिए हैं, गांव वाले से, और सबके जेवर गहने मांगकर उनको रखे सोनी के पास ले जाकर उनसे भी जुटाए, किसी से चंदा किए और कर्ज में लिए पैसे। और जब हमने बच्चों को इतना पैसा लगाए थे, अब हम कहाँ से करें? मेरी तो 3 ऑपरेशन है। जी, बिल्कुल। आप बता रहे थे कि सबसे पहला केस ही दिव्यांश का आया था, उसके बाद इस तरह के केस सामने आने लगे थे। हाँ जी मैम, कैसे पता आपको? ये हमने ये न्यूज़ में देखे, बच्चों का नाम आ रहा था, ये किडनी इन्फेक्शन से उनकी मौत हो रही थी, उनके नाम आ रहे थे। तो हमने देखा कि हमारा बच्चा सबसे पहले ख़त्म हुआ है 2 तारीख को, तो उसका नाम नहीं आया था। जी, इसके बाद हम सरकारी अस्पताल गए, यहाँ पे आई थी आशा कार्यकर्ता, उन्होंने पंचनामा बनाए, लिख के ले गए, लेकिन ऊपर की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आपके घर पर जब पहुंचे थे तो आपसे क्या क्या जानकारी जुटाई गई? यही कि आपके साथ क्या हुआ था, कितने, ये पूरा फाइल देख के उनने पंचनामा बनाए, पूरी पीडीएफ बना के भी ले गए मैम उनने, लेकिन हमारा बच्चे का नाम ही नहीं आया लिस्ट में। जी, बिल्कुल। मेरे सहयोगी शाश्वत भी साथ में जुड़े हुए हैं। शाश्वत, कुछ पूछना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया कि आशा कार्यकर्ता आपके घर तक आई थी, उन्होंने सर्वे करके भी यहाँ पे ले गए, लेकिन आपका नाम जो है मृतकों के बच्चों की लिस्ट में नहीं डाला गया। हाँ। चूँकि आप बता रहे हैं कि सबसे पहले से मामला, क्योंकि जो मेरी जानकारी में कि 24 अगस्त से मामले, लेकिन आप जो मामला आज खुलासा जो हो रहा है कि उसके पहले से भी मामला है, तो आपकी अब हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील है, लोगों से क्या अपील है, क्या आपकी मांग है अब सरकार से कि आपके बच्चे को क्या न्याय दिया जाए? क्या न्याय दिया जाए? हमारा एक ही बेटा था, एक लौता था, हमारे आगे पीछे तब कुछ भी नहीं है। हम क्या करें? हमको इंसाफ चाहिए, बस यही सरकार से यही विनती है हमारी। मैम, आप क्या कहेंगे? एक माँ कभी अपने बेटे को, बेटी को इस तरह से नहीं देख सकती, लेकिन जब स्थितियां इस तरह की होती गई, डॉक्टर ने जो दवाई दी उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ी, क्या आप लोगों ने डॉक्टर से दोबारा बात करने की कोशिश की? मैं तो उस हालत में नहीं थी कि मैं डॉक्टर से बात कर सकूं। डॉक्टर ने खुद कह दिया कि उसकी माँ बाप इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, और 1 महीना से थोड़ा अब आया मुझ पे सुधार कि मैं बात कर सकी हूँ, यहाँ बैठ सकी हूँ अभी। जी, बिल्कुल। देखिए, आपको हम जो दिखा रहे हैं ये लगातार उसका इलाज जारी था दिव्यांश का। जैसे कि मैंने बताया, 17 अगस्त को सबसे पहले उसको दिखाया गया था डॉक्टर प्रवीण सोनी को। उसके बाद उसकी हालत नहीं सुधरी, कोलड्रिप सिरप देने के बाद उसकी हालत और बिगड़ी, और उसके बाद जब उसका यहाँ पर क्रिएटिनिन लेवल चेक किया गया तो वही 4.81 लेवल आया। 4.81 लेवल, जबकि उसका लेवल होना चाहिए था 0.6 से 1.17 तक, लेकिन उसका लेवल पहुंच चुका था 4.18। उसके बाद उसको सीधा लेकर गए कलर्स अस्पताल, जो कि नागपुर में था। नागपुर में जाने के बाद उसका लगातार डायलिसिस होता गया। डायलिसिस जितना चला, हर दिन उसे भी बढ़ाया गया। 7 साल का बच्चा है, सबसे पहला केस आया था, लेकिन उसके बावजूद उसका नाम आज तक भी लिस्ट में जारी नहीं है। सरकार ने यहाँ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, आकर इनसे कोई जानकारी भी नहीं जुटाई। किसी तरह का शासकीय अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, प्रशासन से कोई यहाँ नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। हालांकि इन्होंने दरवाजे जरूर खटखटाए, लेकिन उसके बावजूद किसी के द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह की पूछताछ नहीं। सिर्फ आशा कार्यकर्ता आई, उन्होंने इनसे नाम पूछा, बच्चे का नाम पूछा, पंचनामा बनाया, और उसके बाद से उनका भी यहाँ पर आने का कोई नामो निशान नहीं है। जी, देखिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो देखिए, हमारी सहयोगी निहारिका परिजनों के साथ मौजूद थी, उनसे बातचीत करी थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया।